सभी भक्तजनों को सावन के इस पवित्र महीने में सादर जय सीताराम करते हुए आप सभी के परिवार पे भगवान शंकर की अविरल कृपा बनी रहे, उसी के साथ शिव चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। पिछले क्रम में सती भगवान राम की परीक्षा लेती हैं और शंकर जी की बात न मानने के कारण उनके मन में पछतावा हो रहा है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में भी भगवान शंकर के चरित्र से शिक्षा मिलती है। अगर लाख समझाने पर भी पत्नी कहा न माने तो फिर शंकर जी के चरित्र के अनुसार ही छोड़ देना चाहिए कि जाओ भाई, कर लो जो ऐसा मर्जी दे तुम्हें। और बाद में वही पत्नी फिर अपने पति की बात न मानने के कारण पश्चाताप भी करती है, जैसे सती पश्चाताप कर रही हैं। अब पश्चाताप करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। शंकर जी समाधि में चले गए हैं राम नाम सुमरण करते हुए और 87,000 वर्ष बीत चुके हैं। सती रोज़ सुबह उठती हैं और रोज़ सुबह उठ करके और रोज़ कहती हैं कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, अब पछतावा हो रहा है, कैसे होगा, हमारे इस शरीर का त्याग कैसे होगा, यही रोज़ सोच रही हैं और भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊँ सो बेगी उपाय, होई मरन जय बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं कि मैं विनती कर रही हूँ कि मेरा इस शरीर का त्याग कैसे होगा, बिना प्रयास के यह शरीर त्याग दिया जाए, क्योंकि जिस शरीर को पति ने त्याग दिया उस शरीर को मैं लेकर क्या करूँगी। इस प्रकार से सती पश्चाताप कर रही हैं। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। सती माता सती का दुख इतना है कि किसी से कह नहीं सकती हैं। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि संभुव विनाशी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि संभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती म जगत पति जागे। जाई शंभुपद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सती ने जान गई कि शंकर भगवान जाग चुके हैं, गई हैं, प्रणाम करती हैं। शंकर जी सती को, माता सती को सामने बैठने को कहते हैं। यहाँ पे संकल्प ले चुके हैं शंकर जी कि यह तन सती भेंट मोहिना ही। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहिना ही। पत्नी का स्थान दाहिनी ओर होता है पति के, लेकिन सामने बैठा रहे हैं और सोच रहे हैं क्या पता अभी भी सुधर जाए। लागे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। शंकर जी भगवान राम की कथा कहने लगते हैं कि सुंदर कथा कहते हैं कि अभी भी परिवर्तन हो जाए। उसी समय दक्षराज, जो कि सती के पिताजी हैं, बहुत बड़े प्रसिद्ध प्रजापति हो गए और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सारे देवता, गंधर्व, किन्नर सबको आमंत्रित किया। केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों लोगों को आमंत्रित नहीं किया और सोचा कि मैं तो पूरे संसार का मालिक हूँ। यहाँ पे साथियों एक और बात है, जब हमें अपने जीवन में, दक्ष का मतलब योग्यता,
कोई योग्यता हमें जब प्राप्त हो जाती है, चाहे धन का हुआ, चाहे कोई भौतिक योग्यता हो गई, शारीरिक योग्यता हो गई, कोई योग्यता हमें जब प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और फिर सबसे बड़ी शक्ति जो संसार की है उसको भी आदमी नहीं मानता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की ये 3 शक्तियाँ हैं, तीनों को दक्षराज नहीं मान रहे हैं, तीनों को न्योता नहीं भेजे, बाकी सबको बुला दिया और आकाश मार्ग से सारे देवता जा रहे हैं, गंधर्व किन्नर सारे रथ जा रहे हैं। माता सती पूछती हैं शंकर जी से कि ये क्या हो रहा है। शंकर जी कहते हैं तुम्हारे पिता हरिद्वार कनखल में यज्ञ कर रहे हैं और वहीं पर ये सारे लोग जा रहे हैं। तो सती जी कहती हैं कि हमें भी चलना चाहिए। तो शंकर जी समझाते हैं कि देखो, वैसे माता पिता गुरु और भगवान के दरबार में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, यही धर्म कहता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने न्योता हमें नहीं भेजा है, इसलिए उचित नहीं है जाना। और दूसरी बात, हमसे वो द्वेष रखता है, इसलिए भी तुम्हारा जाना उचित नहीं है, मत जाओ। लेकिन सती जो ठहरी जिद्दी, सती माता जिद्दी ठहरी, और जिद्दी ठहरी तो वहाँ यहाँ भी जबकि पश्चाताप कर रही हैं कि हमने भगवान राम की परीक्षा लिया, गलत किया, फिर यहाँ पे दूसरी गलती कर रही हैं और कह रही हैं कि नहीं मुझे जाने दो भाई, मैं नैहरे तो अपने ज़रूर जाऊँगी। तो शंकर जी कह रहे हैं चलो नहीं मान रही हो तो फिर चले जाओ, एक बार अपने पति के यहाँ जाओ, मायके चली जाओ, कोई बात नहीं है। और शंकर जी भेजते हैं तो अपने 2 गण को भी भेज देते हैं कि जाओ भाई दक्ष कुमारी का वहाँ पे साथ में चले जाओ, तुम भी चले जाओ, ये नहीं मान रही हैं तो जाओ। अब फिर सती माता जब जाती हैं वहाँ तो देखते हैं कि उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, सभी पूछ रहे हैं कि भाई बिना बुलाए आ गई हैं क्या। जब वहाँ देख रही हैं कोई बात नहीं कर रहा है, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीखी शंभु कर भागा। जो पिता है वो खुद देख करके जल गया सती जी को, कुछ नहीं पूछा उससे, अपनी बेटी से कोई बात नहीं पूछा कि क्या हाल चाल हैं, क्या बात है, शंकर जी कहाँ हैं। और फिर सती जाकर देखती हैं कि शंकर जी का भी यहाँ पे कोई यज्ञ, कोई भाग नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अब ये सब देख करके शंकर जी तब चित चढ़ेऊ, जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझिउर दहेऊ, पाछिल दुख हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। पिछला दुख में उतना कष्ट नहीं हुआ जो भगवान राम का परीक्षा लिया था उन्होंने, इस समय तो महान कष्ट हो रहा है सती को। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अपमाना, समुझ सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। सती की माता ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन सती को अत्यंत क्रोध हो गया। देखिए ये भी विधाता की रचना है, सती को अपना शरीर का त्याग करना था तो ये सब रूपरेखा भगवान की ही बनाई हुई थी, और वहाँ पे सती गई हैं, सती को क्रोध होता है। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हठी हटकी तब, बोली बचन सको। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत अलहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असीमर जादा, काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चली पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जनक कनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहों तुरत देह तेहि हेतु, उर हरिचंद्र मौलि केतु।
अस कही जोग अगिन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भगवान शंकर का अपमान देख करके सती इतनी क्रोध में हो गई, उन्होंने सारे जितने भी लोग आए हुए थे सबको समझा दिया कि भाई तुमने सबने जो भगवान शंकर की निंदा करी है, तुम सभी पश्चाताप करोगे और सबको दंड मिलेगा, और जो भी मर्यादा के खिलाफ गए हो, भगवान शंकर भगवान विष्णु की निंदा जो भी तुमने किया है सबको दंड मिलेगा। संसार के मालिक भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर सबके हित करने वाले हैं। मेरा ये शरीर चूँकि दक्ष राज के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह शरीर की मैं त्याग करती हूँ। और इस प्रकार योग अग्नि में अंगूठे से, दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि का प्रज्वलन करती हैं और अपने शरीर का दहन कर देती हैं। सती माता का आत्मदाह हो जाता है, और जब आत्मदाह एक तरह से जल जाता है और पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाता है, तो ये माता सती का चरित्र है। हमें शिक्षा मिलती है माता सती के चरित्र से कि पति अगर अच्छी शिक्षा दे रहा है, सही ढंग से समझा रहा है, उसकी बात को मान लेना चाहिए। यही इसका निचोड़ है मेरे समझ से, कि पति की बात को अगर सम्यक बात है, सही बात है, उसको मान लेना चाहिए और उस आदेश का पालन करना चाहिए। हाँ, अगर पति राह से भटक रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसको सही तरीके से सलाहकार के रूप में समझाना चाहिए। यही गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र है। तो आज के क्रम में बस इतना ही। सादर जय सीताराम। शेष अगले अंक में शिव चरित्र की चर्चा सावन के महीने में नियमित रूप से चालू रहेगी। सभी भक्तों का ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, और भगवान शंकर की कृपा आप सभी के परिवार पर लगातार बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय।